हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। सीटेड ट्यूब की इस वीडियो में आज मैं इनसाइट थ्योरी या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी को हम यहाँ पर समझेंगे। गेस्टाल्ट थ्योरी है क्या, और गेस्टाल्ट शब्द जो है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है, और इस थ्योरी के बनाने वाले जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो सभी जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलर, कोपका और मैक्स वर्दिमर। ये थ्योरी क्या कहती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं या हम कुछ सीखते हैं तो वहाँ पर हमें दिमाग की ज़रूरत होती है। यानी कि ये संज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं। संज्ञानात्मक कार्य पर ये पूरी तरीके से एम्फेसाइज करते हैं कि हमें वहाँ पे अपनी मानसिक तर्कणा लगानी ही पड़ेगी। जब हम कोई कार्य करेंगे या कुछ सीखना चाहते हैं, वहाँ दिल से काम नहीं होने वाला, वहाँ दिमाग का पूरी तरीके से प्रयोग होगा। अच्छा, एक कोहलर ने वहाँ पर एक परिभाषा भी इसके बारे में बताई है कि समस्या का उनके शब्दों में एकदम बता रही हूँ कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं, बल्कि उद्दीपनों के बीच संबंधों को अचानक समझने से होता है। ठीक, हम किसी चीज़ को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जैसे जैसे हम धीरे धीरे कनेक्ट करते जाते हैं, उसमें हमें क्या क्या पॉइंट, क्या क्या क्लू मिल रहे हैं, और अचानक से हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है, तो इसको ही कहते हैं सूझ का सिद्धांत। एक क्वेश्चन ऐसे ही बना था पेपर में, तो वहाँ पूछा गया था सूझ का सिद्धांत में सूझ से क्या अर्थ है। यानी कि सूझ का सिद्धांत क्या बात कहता है कि हमें कोई चीज़ धीरे धीरे समझ में आती है, या हमें एकदम अचानक से आ जाती है, या फिर हमें समझ में नहीं आती है, या हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरीके से समझिए कि सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी, यानी कि अचानक से हम इसका सोल्यूशन हमें जोड़ते जोड़ते समझ में आ जाता है। बहुत धीरे धीरे नहीं आता, हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि बहुत देर से समझ में आएगा। ठीक, क्लू आप इकट्ठा करेंगे और आपको अचानक से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, कभी आपने एग्जाम में देखा होगा कि आप किसी चीज़ को, जब क्वेश्चन के आंसर को धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं तो आपको सडनली आंसर ही पता चल जाता है बिल्कुल से। तो सीखने के लिए हमें दिमाग की ज़रूरत होती है। ठीक, और गेस्टाल्ट वादियों ने एक बात, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसके पूर्ण रूप को देखते हैं, यानी कि होलिस्टिक रूप को हम उसके देखते हैं। ये नहीं कि हम उसके आंशिक रूप को देख रहे हैं, हम उसके किसी छोटे से पार्ट को देख रहे हैं। सामने इमेजिन कीजिए कि सामने से कोई फोर व्हीलर आ रही है और आप उसको देख रहे हैं, तो आप उसके तुरंत टायर के कवर को नहीं देखने लगेंगे, उसके सीट कवर को नहीं देखेंगे, उसकी सीट को नहीं देखने लगेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, अंदर वाले पार्ट को नहीं देख सकते आप उसके कवर को देखेंगे। ठीक, गेस्टाल्ट थ्योरी ये भी कहती है कि हम किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट को नहीं, बल्कि उसके बड़े से आकार को, उसके पूरे रूप को देखते हैं। अगर हम इसके दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें, तो जैसे फूलों का गुलदस्ता है, तो हम उसके पूरे रूप को देखते हैं। लेकिन अगर उस गुलदस्ते से एक एक फूल को निकाल दिया जाए तो सिर्फ वो छोटा सा गुलदस्ता ही रह जाएगा, उसमें से फूल निकल जाएंगे, तब वो उसका एक समग्र रूप रह जाएगा। ठीक, तो ये थ्योरी ये सारी बात कहती है। आप इसके शब्द को याद रखिए कि जर्मन भाषा का शब्द है, प्रतिपादक कौन है, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष की बात की है कि हम सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क यानी कि मानसिक तर्कणा का प्रयोग होता है, और हम किसी चीज़ के छोटे पार्ट को नहीं, उसके बड़े पार्ट को हम समझते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ को एक बड़े हिस्से को देख के समझते हैं, उसके बाहरी आकार को देख के समझते हैं।